हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। तो गाइस, मैं आज आपको मॉर्निंग का मेरा ड्रिंक मैं आपको बताती हूँ कि मॉर्निंग में मैं क्या लेती हूँ। तो ये देखिए, ये है बादाम जो रात भर पूरी रात को हमने इसको भिगो दिया, शाम को भिगो देते हैं। ये रहे, ये ज़्यादा नहीं, 6 बादाम देख लीजिए। और इसमें है, ये देखिए, अंजीर देख रहे हैं, ये अंजीर है। और इसमें है, ये देखिए, किशमिश। तो इसमें 20-25 किशमिश हमने डाल रखी है। और ये एक अंजीर, ये है मेरे सुबह मॉर्निंग का खाने का, जो मैं पहले किशमिश और अंजीर के पानी को पीती हूँ और फिर इसको खा लेती हूँ। ठीक है गाइस, तो ये मेरा है सुबह के टाइम का। उसके बाद हम गाइस क्या करते हैं कि जब शाम हो जाता है तो शाम को फिर खाली पेट होता है हमारा। फिर ये देखिए, ये है चिया सीड्स। तो चिया सीड्स को हम कभी तो आमरस के साथ मिक्स करके बना लेते हैं चिया सीड्स को, और पूरी फैमिली खाते हैं। ये चिया सीड्स है। तो इसके अंदर हमने क्या डालना है, धागे वाली मिश्री डालते हैं, आमरस डालते हैं, और अगर आपको नमकीन लेना है तो आप इसके अंदर काला नमक, भुना हुआ ज़ीरा, और गाइस उसके बाद आमरस इसके अंदर मिक्स करके और लीजिए। और अगर मीठा, और उस साथ में नींबू ज़रूर डालिए। उसके बाद अगर आपको आमरस के अलावा अगर मीठा इसमें करना है तो फिर इसमें धागे वाली मिश्री ऐड कीजिए। आमरस हो गया, धागे वाली मिश्री, और तो ये हमने आपको किशमिश, हमने ये आपको किशमिश दिखाया, ये रहे किशमिश। उसके बाद में आपका ये मेरा खजाना है, पोटली आप कह सकते हैं। इस डब्बे के अंदर मैं बना के अपने लिए रखती हूँ सारा। और ये है अंजीर, ये देखिए, ओ सॉरी, मुनक्का, अंजीर नहीं, मुनक्का है, ये देखिए। ठीक है, ये मुनक्का है। तो कभी किशमिश कभी मुनक्का, इस तरह से मैं डाल देती हूँ। उसके बाद गाइस आपको मैं दिखाऊं, ये है गोंद का तीरा। अब खोल के क्या दिखाएं, कि खोल के दिखा दूँ? खोलने में काफ़ी ये होती है ना, मुझे दिक्कत आती है। ये देखिए, ये गोंद का तीरा है, बस 4 दाने में डालती हूँ। इसको दूध के साथ भी आप ले सकते हैं, गोंद के तीरे को। उसके बाद गाइस, जब अगर दूध के साथ लीजिएगा ना, दूध के साथ, दही के साथ, क्योंकि मैं 5 किलो लेकर के आती हूँ, तो कभी उसके अंदर हम क्या करते हैं कि चिया सीड से हम दही, लस्सी के अंदर चिया सीड से मिला देते हैं। दही के अंदर हम गोंद का तीरा, क्योंकि ये हमारे घर में एनी टाइम फूला रहता है, कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं। और थोड़ी सी हम काजू, ये देखिए, अच्छी क्वालिटी की ये काजू है। ये भी दिवाली के गिफ्ट में बहुत आते हैं हमारे पास, तो वो ही पड़ा रहता है। ये साल भर, मेरी गुड़िया हंसती कहती है, ये आपका साल भर चल जाता है। मैं क्या, हाँ, और साल भर चल जाता है। अभी बहुत है, थोड़ा थोड़ा निकाल के मैं इनको रखती हूँ, जब ख़त्म होते हैं फिर पैकेट से निकाल लेती हूँ बस। और अंजीर लाने वाला हो रहा है। ये देखिए, पूरा धागा ख़त्म हो चुका है अंजीर का। अब ये हमारे पास 2 दिन की है पड़ी हुई है। देखिए, पूरा धागा देख रहे हैं, ये देखिए, ये पूरी लेयर होती है, इसमें लगे होते हैं। ये ख़त्म हो चुका है। अगर आपने इसे मीठे में लेना है तो ये हुआ चिया सीड्स हुआ, और इसमें आमरस मिलाइए। आमरस मिलाने के बाद उसमें धागे वाली मिश्री और भुना हुआ ज़ीरा, और उसके बाद इसको मिक्स करके आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, इवनिंग में भी ले सकते हैं। मैं तो इसको कभी मॉर्निंग में नहीं लेती, इवनिंग में ही लेती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में आपको बताया मैंने कि मैं ये किशमिश और अंजीर लेती हूँ। ये मेरा परमानेंट है, मैं रोज़ खाती हूँ। और चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, 12 मास 3600 दिन। और ये है गोंद का तीरा। तो गाइज़, इसको कभी क्या करते हैं, आमरस के साथ हमने बताया चिया सीड्स को, और कभी क्या है कि गोंद के तीरे के साथ चिया सीड्स को मिक्स कर लीजिए। और इसमें आपने क्या करना है, अगर धागे वाली मिश्री यूज़ करना है, धागे वाली मिश्री यूज़ कीजिए, शहद यूज़ कीजिए, जो भी मतलब आपको अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरह फिर क्या है, सत्तू का भी आप इवनिंग के टाइम पे ले सकते हैं, बेल की भी शरबत ले सकते हैं। तो सातू जो है वो मतलब हम घर के, अब हम इसमें बताते हैं। ये देखिए मेरा क्या खजाना है, ये खजाना मैं महीने में लेकर के आती हूँ। ये देखिए, ये इसमें है चिया सीड्स, ये देखिए इसमें है चिया सीड्स, ठीक है, ये है चिया सीड्स। और उसके बाद ये हैं हमारे बादाम, ये देखिए ये हमारे बादाम हैं, ये देखिए बड़े बड़े दाने वाले बादाम हैं। ये जो है ना बादाम वगैरह तो मैं ले करके नहीं आती हूँ, ये जो मेरी बेटी है उसके गिफ्ट वगैरह दिवाली में आ जाता है। वो पूरी सर्दी हमारा काम होता है, सिर्फ अंजीर मुझे लाना पड़ता है। उसके बाद ये देखिए किशमिश, ये देखिए ये किशमिश, ये इतना डाल देती हूँ 8-10, ये अंजीर है। तो गाइस सर्दी हो गर्मी हो किसी भी टाइम पे आपने अपने को अगर सही रखना है, फिट एंड फाइन रखनी है, बीमारियों से दूर रहना है, किसी तरह की भी आपके खून के अंदर कमी ना हो और आप सेहतमंद रहें, तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और ये देखिए ये है चिया सीड्स, ये मैं खोल के आपको दिखाई हूँ, ये है चिया सीड्स। और उसके बाद चिली फ्लेक्स वो भी हम डालते हैं, अलसी भुना हुआ, तो काफ़ी है, काले तिल है वो भी हम यूज़ करते हैं। सुबह उठते हैं तो इनके खाने के बाद आधा चम्मच से मैं काला तिल भी चबाती हूँ। अपने सेहत का आप पूरा ध्यान रखिए, सेहत का पूरा ध्यान रखिए। और गाइस ये था मेरा मॉर्निंग का ड्रिंक जो मैंने आपको बताया। तो ऐसे हम कहते हैं ना कि ये देखिए ये है, तो गाइस आप ये सारा सामान है ना मेरा, ये जो सारा सामान है ये मेरी पोटली है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो सीधा नीचे आती हूँ, नीचे आने के बाद क्या करते हैं, ब्रश वगैरह किया, मुंह वगैरह में धोई, उसके बाद मैं ये लेती हूँ। ये देखिए मेरे कान्हा जी, तो सुबह मैं यही लेती हूँ। और सबसे पहले सुबह सुबह मैं कुछ भी नहीं लेती, मैं न चाय कॉफ़ी मेरी आदत नहीं, मैं नहीं लेती हूँ कभी भी। हमने चाय कॉफ़ी वगैरह नहीं लिया। हाँ कहीं अगर मैं जाती हूँ तो चाय कॉफ़ी मैं ले लेती हूँ, वरना मैं अपने घर में नहीं लेती हूँ। उसके बाद ये खाने के बाद जो है आपने फ्रूट वगैरह ले लो, उसमें ये नहीं है, ब्रेड लेना है ब्रेड ले लो। तो गाइस मैंने अपना दिखाया मॉर्निंग ड्रिंक, और आप क्या लेते हो ये भी आप बताइए। और वैसे एक सेहतमंद इंसान को 2 ही टाइम खाना खाना चाहिए, 11 बजे खा लीजिए और रात को 7 बजे खा लीजिए। उसके बाद हम या तो 11 बजे या रात को 7 बजे। और कभी हमारा जैसे होता है ना, हम बाहर वगैरह चले जाते हैं खाने में, तभी करते हैं, नहीं तो मेरा एक रूटीन है, सुबह 11 बजे हमारा खाना हो जाता है। जो भी आपको खाना है आप खाइए। और उसके बाद सारा दिन फास्ट, हफ्ते में मैं 2 दिन फास्ट रखती हूँ, निरा जल, बिल्कुल कुछ भी जल नहीं लेती, ना जल लेती, पानी लेती, कुछ भी नहीं लेती। भाई भगवान जी को भोग चढ़ा दिया, उसके बाद 1-2 फल है वो खा लिए। उसके बाद फिर मैं वो शाम को फिर भोग लगाती हूँ, वो हटा देती हूँ, दूसरा भोग लगाती हूँ, फिर खाती हूँ। तो इस तरह से अपने शरीर को मेंटेन रहेगा, तो आप लोग भी कीजिए। खा रही हूँ ना तो बोल रही हूँ, धचका लग रहा है। तो थैंक यू गाइस, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इशू ट्रैवल ब्लॉग्स। मैं थी आपकी दोस्त, आपकी दोस्त तो प्रियंका। थैंक यू। सब्जी लेकर के आई हूँ, इतनी गर्मी बाहर है, मैं तो बाहर निकलती नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि अब मुझे जाना पड़ता है रोज़ के हिसाब से। तो अब देखिए मैं लेके आई हूँ, पहले बात है करीना के लिए सारा सामान, ये है ना जो करीना ने ऑर्डर कर रखा है,
तो ये देखिए, ये उसके लिए आम लेके आई हूँ 2 किलो, और ये केले हैं, और ये देखो ये इसको छल्ली हम बोलते हैं, ये देखो अरबी के हैं, इसको पता नहीं कौन सी सब्ज़ी बोलते हैं, मुझे नहीं पता। ये उसके लिए खीरे हैं, ये बैगन है, और ये देखो खा रही थी, ये छोड़ के गई, ये पाइनएप्पल है। तो इतना सारा सब्ज़ी लेकर के, एक दिन की ये सब्ज़ी है, 1 दिन या 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन है। तो हम लोग जो हैं, मैं जो हूँ लेकर के आई हूँ सब्ज़ी। करीना ने भेजा है मुझे ज़बरदस्ती, कह रही है आप लेके आओ, खीरे नहीं है घर में। और एक चीज़ तो फिर भी मैंने इसका भूल ही गई, नींबू। इतनी होती है ना, भीड़ होती है, और मेरी तो सफोकेशन में मेरा दम घुट जाता है। लेकिन छलियाँ आप देख सकते, बड़ा ही प्यारा है, एकदम मीठा। और एक ये बैगन है, देखिए बड़ा सा। तो ये जो हमारे लिए इतना परिवार है, हम 3 लोग हैं, 3 लोगों के लिए इतना बहुत होता है। और गाइस तो और करिश्मा के लिए आम लेके आई हूँ मैं। हाँ, आ जाओ, उसमें कोई थोड़ी, हम तो वैसे वीडियो अंकल को बना के। हाँ, दाल चावल बन गया। इसको बोल के गई थी, मैंने कहा आज मैं जल्दी आऊँगी, खाना खाना है। हाँ, ये खाओ पाइनएप्पल, खिला दो कोई बात कर। तो ये पाइनएप्पल है। तो गाइस हम जो है ना लेकर के आए हुए थे, ये क्या कहते हैं इसको, हाँ सारा मेरे लिए देखिए। तो मॉर्निंग टाइम है, और ये देखो ये 2 बंदरों को अभी दिखा रही हूँ। ये देखो खाने के बाद, और ये देखो खाना खाने के बाद इसकी चल पिचट। और ये देखिए मेरी मिर्ची रोटी और दही। ये हमारा मॉर्निंग टाइम का ये बेसन है, थोड़ा सा इसमें बाजरे का आटा है, और हल्का सा गेहूं का आटा है, और ये रही दही। तो इसके अंदर हमने मिलाया हुआ है थोड़ा बेसन का आटा, इतना सा बाजरे का आटा, इतना सा ज्वार का आटा, इतना सा जौ का आटा, और इस एक प्याज और हरी मिर्च डाल के हमने ये बनाया हुआ है। हिचकी आ रही थी। तो सुबह उठने के बाद हम क्या करते हैं कि किशमिश और अंजीर को दूध में ही भिगने के लिए डाल देती हूँ। फिर वो उठने के बाद एकदम मुँह खाली पेट वो किशमिश 20-25 दाने होते हैं और एक अंजीर होता है, उसको चबा चबा के अच्छे से, और वो सिप करके पानी पीती हूँ। उसके बाद हम 1 घंटे तक कुछ भी नहीं लेते। 1 घंटे के बाद हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा बाजरे का आटा, थोड़ा ज्वार का आटा, और थोड़ा सा जौ का आटा, और इतना बेसन ज़्यादा, एक प्याज और एक हरी मिर्च, हल्का सा नमक, हल्की सी अजवाइन, अच्छे से मीड़ के 2 रोटी बनाती हूँ, उसको दही के साथ लेती हूँ। ये अब मेरा हो गया मॉर्निंग टाइम का, यानी दोपहर का आप समझ लीजिए, क्योंकि 2 ही टाइम में खाना खाती हूँ। तो ये हमारे पूरे दिन का है यही। और भाई इससे आपको एनर्जी भी अच्छी मिलेगी, और दही खाने से गुड बैक्टीरिया भी होता है। और कभी कभार क्या है, रोज़ ये नहीं खाती हूँ, मतलब कभी जैसे चावल होता है, मैं थोड़ा चावल ज़्यादा बना देती हूँ, तो उसको मिट्टी के बर्तन में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देती हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक जब सुबह उठती हूँ, ये खाने के बाद किशमिश वगैरह, कभी किशमिश खा लेती हूँ, कभी चिया सीड्स खा लेती हूँ, कभी तिल है, वो तीसी है, ऐसे करके मैं रोज़ भिगो अलग अलग मैं लेती रहती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, खाने के बाद जो चावल में डालती हूँ उसके अंदर थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा प्याज, और उसके बाद थोड़ा उसके अंदर दही मिलाती हूँ, दही मिला के, हरी मिर्च मिला के, और सातू होता है, तो सातू का हम क्या करते हैं कि एक तरह का वो सब्ज़ी टाइप का कर लेते हैं, यानी कि जब सातू को
जो हम सातू लेते हैं तो सातू के अंदर जो मेरे फैमिली है, मेरी मदर्स है, वो मेरे लिए अचार बेचती, तो उसमें थोड़ा सा अचार का मैं क्या करती हूँ, अचार का मसाला, इतना सा सातू और एक हरी मिर्च और उसके अंदर थोड़ा सा प्याज, उसको अच्छे से मीड़ के और उसको सख्त बना लेती हूँ। फिर ये चावल के साथ में खाती हूँ, सुबह खाती हूँ। हफ्ते में 3 दिन ये खाती हूँ या हफ्ते में 2 दिन, जैसे चावल मैं कम ही खाती हूँ तो हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन। जितने दिन घर पे मीट बनेगा उतनी चावल बनती है, उतना चावल थोड़ा मैं बढ़ा के बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में ना, मैं ज़्यादा नहीं बनाती बासी, कभी भी रोटी वगैरह मेरे घर में बचता नहीं है। मैंने बासी रोटी खानी होती है तो पहले ही मैं रात की 1-2 रोटियां पहले ही छोड़ देती हूँ कि हाँ भाई मैंने खाना है, बचता नहीं है। तो इस तरह से अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं। और 1 घंटा योगा करती हूँ सुबह उठने के बाद, मॉर्निंग टाइम जब मैं उठती हूँ पाठ वगैरह करने के बाद फिर मैं योगा करने के लिए 1 घंटे मेरा पाठ होता है। 1 घंटा मेरी बेटी जो है तो वो मुझे योगा करवाती है। 1 घंटा हम तीनों माँ बेटियाँ मिलके योगा करते हैं। उसके बाद फिर मैं नीचे आती हूँ, योगा करने के बाद फिर वही किशमिश है या चिया सीड्स हो गया या फिर गोंद हो गया, जो भी मैं डालती हूँ वो मैं पी लेती हूँ। उसके बाद 1 घंटा मैं कुछ भी नहीं लेती। 1-1.5 घंटा का रिलैक्स होने के बाद कभी मैं मिस्सी ये जैसे रोटी बताया, ज्वार का, बाजरे का और जौ का और बेसन की मिक्स करके आटा डालती हूँ, उसमें एक प्याज मिर्च डाल के उसकी रोटी बनाती हूँ, वो लेती हूँ। तो कभी चावल ले लेती हूँ बासी, या फिर कभी बासी रोटी भी ले लेती हूँ। तो जब बासी रोटी मैं लेती हूँ ना, तो उसको अच्छे तरह से गर्म करके उसमें एक चम्मच रोज़ मैं घी खाती हूँ, किसी ना किसी रूप में खाती हूँ। मेरे घर से घी बहुत आती है, 5-5 किलो आती है, तो वो घी पड़ी रहती है। तो वो मेरे बच्चे हैं, कभी दाल में कभी सब, तो रोटी में तो मेरे बच्चों को आदत है बिना घी की सूखी रोटी कभी नहीं खाते, बचपन से हमने उसे आदत डाल रखा है, तो वो घी लगा के ही रोटी खाते हैं। तो 1 चम्मच घी ज़रूर हम लेते हैं, मतलब नियमित रूप से 1 लेना है, उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो, लेकिन 1 चम्मच हम लेते हैं। अच्छा, ये कड़े जो है ना, ये कड़े, इस कड़े में जब आप क्या है, इसमें दाने हैं, इस कड़े के दाने को आप अपना भगवान का जाप भी कर सकते हैं। वैसे मैं मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैंने आज तक ना गले में पहना था, ना चूड़ी है, ना मैं कुछ भी कोई भी श्रृंगार नहीं करती। और ये गले में जो है ना, ये जो मैं पहनी, ये सुच्चे मोती है और ये मेरे हस्बैंड पहनते थे, तो ये उनकी याद में हमेशा अपने पास रहता है, इसलिए मैं ये पहनती हूँ। पहले खाली था तो लोगों ने बहुत टोकना शुरू किया कि तेरे पास बेटा है तो तू पहना कर, और मेरे जीजा जी भी हैं, वो सभी कहते हैं कि गले में तो कम से कम तू चूड़ी वगैरह कुछ नहीं करती है, कुछ भी नहीं तू करती है, तो कम से कम ठीक है। अशोक चला गया तो ज़िंदगी वहाँ तो रुकती नहीं है ना, तेरी ज़िंदगी आगे बच्चों के लिए भी है, तो गले में पहना कर। तो ये है, ये एहसास मेरे, ये ताबीज़ है ना, वो मेरे पति की एहसास दिलाता है, वो मेरे नियरेस्ट है, वो हमेशा मेरे पास हैं, ये मुझे एहसास दिलाते हैं। इसलिए ये मैं ताबीज़ उनके गले में भी जो फ़ोटोएँ होंगी ना, या उनकी फ़ैमिली या मेरी फ़ैमिली जो उन्हें देखी हो, तो उनको भी ये पता होगा ये ताबीज़ हमेशा उनके गले पे होती थी। और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो ये हमने निकाल के डॉक्टरों ने हमें दे दिया था, काफ़ी सारे सामान जो गले में पहने हुए थे दे दिया था, उसमें अंगूठी वगैरह भी थे। तो कुछ तो अंगूठियाँ वगैरह मेरे देवर जो छोटा वाला वो लेके भाग गया, उसकी याद में, बताओ, याद में बच्चे याद नहीं आते, उनके पैसे, हमारे पैसे वगैरह याद आते हैं। इतना कमीना भगवान कभी भी वो तरक्की तो कर ही नहीं सकता। ये एक विधवा की दुआ है, ये एक विधवा की बद्दुआ है, वो तरक्की कभी नहीं कर सकता। ये लिखित रूप में कोई भी एग्रीमेंट करवा लो, कभी भी नहीं कर सकता। जितना हमने, जितने भी जो आपके रिश्तेदार हैं वो आपको याद होना चाहिए, सुख के आपके साथ ही, आपके पास सुख है, आप उनको पैसा फेंकिए, वो आपको सर पे बैठाएंगे। यही हाल मेरे हस्बैंड का था, इतना पैसा लगाया, लेकिन क्या मिला? हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, इतनी सी ब्लड भी किसी भाइयों ने नहीं दी, जबकि एहसान है उन भाइयों के लिए, उसने बहुत कुछ किया। हमारे तलक से कपड़े धुलवाता था, मैं प्रियंका, उनकी कोई भी बहुएं किसी के भी कपड़े नहीं धोती होंगी, खाना भी नहीं देती होंगी बना के, हमने अपने घर में रखा, उनके कपड़े धोए, उनकी हर अय्याशी पूरी करवाई। मिला क्या? देते रहिए।
और सबसे बड़ी गार्जियन बड़े गंदे हैं। गार्जियन को दिखता नहीं है। गार्जियन, जिसका गार्जियन अच्छा हो उसका घर स्वर्ग है। मैं भी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं अपनी पार्शलिटी नहीं करती अपने बच्चों के साथ। क्यों करूँ? पैदाइश हमारी है ना, हमने पैदा करा है ना, अदर के तो है नहीं। जो पार्शलिटी करूँ, किसके साथ करूँगी बेइंसाफ़ी? और जो माँ बेइंसाफ़ी करती है वो समझो वो किसी न किसी का है। ये जगत जाहिर हो जाता है उसके व्यवहार से, क्योंकि माँ का जो सीना है ना वो हर बच्चों के लिए धड़कता ऐसे ही है। किसी एक के लिए ज़्यादा नहीं होता कि किसी को कुछ दो नहीं, किसी को पूरी ज़मीन बेच के स्टैंड कर दो, किसी को एक ढिल्ला ना दो। हम तो माँ हैं रो रहे हैं। अरे उस बीवी से पूछो, तेरे तो और भी होंगे औलादे, उनसे पूछो जिसका एक ही पति था, उनके बच्चों से पूछो जिसका एक ही बाप था, वो आज ज़िंदगी कैसे जी रहे। शर्म। जितने भी इनके रिश्तेदार कांड करते ना, वो जगह था कहाँ? प्रियंका का। और आज प्रियंका ने उनको नोट देना बंद कर दिया। सबसे बड़ी माया है, माया देना बंद कर दिया ना तो लोगों के, आपको पता ही है, पिछवाड़ा जल जाता है। ऐस हमारी गाड़ियों पे टोनी सिंह ने इतना ऐश किया, दारू पी पी के आना हमारे घर में, दारू पीना, गाड़ियाँ ले जाना, इधर ठोकना उधर ठोकना, शिमला नैनीताल, इतने हमारे पैसे में आग लगाता रहा हो। किराया उठा 1.5, 2, 3 लाख रुपए किराया आ रहा है आराम से अपने। मेरी तो सुध बुध, मेरे आदमी चला गया, मेरी तो सुध बुध ख़त्म। बस यही सबसे सर्वे सर्वा। फिर इसने ज्यारती हमारे बच्चों पे हाथ उठाना शुरू कर दिया, हमारी बड़ी बेटी को मारना शुरू कर दिया, प्रेस फेंक रहा है, गंदी कर रहा है, रात में आ रहा है, पी के टल आ रहा है। इसलिए हमने उसे बोला गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। तो वो कहते हैं ना कि जब किसी को आप घर से बाहर करोगे ना, वो सबसे पहला आचरण पे ही हिट करता है। जो गंदे लोग होंगे ना वो आपके आचरण पे ही हिट करेंगे। आप ये सोच लीजिए, चाहे वो आपके फैमिली के हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके जितने भी हों। तो इसलिए ना फैमिली वालों से दूर रहिए, खुश रहिएगा। मेरे हस्बैंड घुसे रहते थे ना, इसीलिए उनको किया कराया लोगों ने खा लिया। इसीलिए समझाते हैं कि फैमिली को अगर आप नियरेस्ट में रखिएगा तो आप सोचिए कि आप नीचे को जरूर चलिए। इसलिए मैं बस ठीक है, अपनी दुनिया में मस्त हूँ, बच्चे हैं मेरे, परमात्मा रब है, ऊपर वाला है ना, कहते हैं ना वही सब कुछ करता है, वही सब कुछ करता है। तो अपने गॉड पे विश्वास कीजिए, डाइट पे पूरा ध्यान कीजिए, योगा कीजिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। आपके पति छोड़ के गए हैं, आपके भी यहाँ पे छोड़ के गए हैं। आपका लड़का जब आपके पति गए थे छोटी उम्र के, तो गाइज कहाँ की मैं कहाँ ले जाती हूँ। देखो बस कहते हैं ना कि एकदम दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो फिर इस तरह का हम खाना खाते हैं। अभी मेरे बच्चे जो हैं वो कोई कॉलेज में है, कोई स्कूल में है, और एक मेरी बेटी जो है वो सीए है। तो उसके भी उठने का टाइम है, आपको पता है सीए अच्छी नौकरियां होती है तो वो 11-12 बजे ही निकलती है अपने। उसका भी कोई टाइमिंग नहीं होता कि वो मतलब 9 बजे 8 बजे ऐसे ही झोला उठाए चल दे, ऐसी वाली कोई बात नहीं है। रईसी की नौकरी है, अच्छी है, और वो एक रिप्यूटेड पोस्ट पे है, अच्छी जगह पे है। तो गाइज़ मैं ये बताना चाह रही थी कि अपने सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मेरे हस्बैंड जो थे ना, उन्होंने अपने सेहत के साथ काफ़ी खिलवाड़ किया था। मैं जैसे जब लंच वगैरह देती थी, फ्रूट वगैरह काट के लंच बॉक्स में, रोटियां सब्ज़ी उनकी बना के मैं उनको प्रॉपर देती थी, लेकिन वो खाते नहीं थे। वो क्या है कि चपरासी को दे देते थे, या अपने साथ जितने जो उनके कोवर्कर्स थे जो वहाँ उनके ऑफिस में काम करते थे उनको कहते ले भाभी वाला खा ले, या ड्राइवर है उनको कहते ले भाभी वाला खा लो, भाभी ने बनाया मैं नहीं खा रहा हूँ। तो वो बाहर का ही खाना खाते थे। तो उनके कारण देखिए, उनके कारण कहते हैं ना कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। उनके साथ जो मिस हैपनिंग हुई है वो उनकी वाइफ भोग रही, वो उनके जो बच्चे हैं वो भोग रहे हैं, उनके माता पिता नहीं भोग। उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? उनके दुनिया में तो ऐश मौज लगी पड़ी है। फ़र्क उनको पड़ता है जिसने अपना खोया है, जैसे हमने अपना खोया। उनके भाइयों को क्या, उन्होंने लूटने खसोटने के लिए सभी आकर के हमारे घर में रह रहे हैं। कोई ईमान ने कोई कांड किया वो आ गया, डब्लू ने कांड किया वो आ गया, मिंकू ने कांड किया, उसने दुकानें वगैरह हमने जितनी पैसे लगा के दिए वो कांड किया वो आ गया।
और टोनी सिंह को मौसी ने गाड़ में लात मारा, उसने भी नया कांड करा किसी उसके साथ, तो हमारे घर में आ गया। चाहे वो ललन हो चाहे रतन हो, सभी जितने भी कांड करने वाले सबका ठीक